प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं फरवरी महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे मासिक राशि फल के कार्यक्रम में मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों का फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है मकर राशि के जातकों को कितना लाभ देने का कार्य करेगी, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर इनकम जो आपकी है वो फरवरी के महीने में कैसी रहने वाली है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ है, कौन सी तारीखें अशुभ है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल शुरू करने से पूर्व आपको यह बताते चलें कि राशि फल का जो कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। लग्न आपका वो समय होता है जब आपका जन्म होता है, लेकिन जन्म राशि आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं आपकी ग्रहों की स्थिति पर। नवग्रहों की स्थिति फरवरी के माह में आपके लिए कैसी बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कुंभ राशि में दूसरे भाव में आपके लिए स्थित है। सूर्य बुध मकर राशि लग्न में ही स्थित है। शुक्र और मंगल धनु राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चौथे हाउस में स्थित है। राहु मीन राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव में स्थित है और केतु की बात करें तो केतु भाग्य भाव में 9वें भाव में कन्या राशि में विराजमान है। चंद्रमा मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत होगा जो कि 10वें भाव में आपके लिए बनती है। उसके उपरांत चंद्रदेव बहुत ही गतिशील ग्रह हैं, परिवर्तन करते रहेंगे। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच चंद्रमा मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत 10वें भाव में विराजमान होंगे और चूंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 4 ग्रहों का फरवरी के माह में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन कब होगा और इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो मंगल देव का होगा। 5 फरवरी को मंगल देव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि के जातकों के लिए एक नई आशा और उम्मीद लेकर के आएंगे। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल की उच्च राशि है मकर राशि और यहां पर रोचक नामक राजयोग का निर्माण मंगल देव करेंगे। निश्चित ही आपके लिए मंगल ही मंगल करने वाले हैं। 13 फरवरी को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे और ये शनि के साथ युति बनाएंगे, तो यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 12 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि को छोड़कर के भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 20 तारीख को बुधदेव परिवर्तन करेंगे और बुधदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में मूव कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन 4 ग्रहों के अलावा चंद्रमा की हम बात करते हैं। चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रदेव 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, यानी चंद्रमा 27 से 28 दिन के भीतर 12 राशियों का एक चक्कर लगा लेते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जहां पर वो कारक होते हैं वहां पर संचरण करते हैं तो वहां तो अच्छी स्थिति देते हैं, लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ, पापी ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं जब हर चीज हमारे पक्ष में होती है। हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, सब जगह हमें लाभ देखने को मिलता है। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी होते हैं जब हमें मानसिक अशांति होती है। हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र हो, हमें नुकसान देखने को मिलता है। फरवरी के माह में मकर राशि के जातकों के लिए 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 और 29 फरवरी शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 4, 5, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25 और 27 फरवरी को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। ये तारीखें कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकती है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण फरवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि के जातक हो थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। शनिदेव शत्रुवत दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। 7.5 का प्रभाव आप पर है। अचानक से दुर्घटना, चोट इत्यादि का योग आपके लिए बना हुआ है, यह आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में
पेट से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। पेट से संबंधित रोग देखने को मिल सकते हैं और त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हो, आपको आंखों से संबंधित समस्या है तो ये इस समय बढ़ सकती है जब सूर्यदेव शनि के साथ युति बनाएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। माइग्रेशन इत्यादि का प्रॉब्लम है तो बढ़ सकता है, नहीं तो आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। स्वास्थ्य का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ शनिदेव की आराधना भी करिएगा। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल अर्पण करें, काले तिल अर्पण कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं, या आप संकल्प पूर्वक शनिवार को व्रत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 13 तारीख के पश्चात यदि आप यात्रा इत्यादि करें तो वहां हनुमान जी के 11 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। यदि हनुमान जी के 11 नाम आपको नहीं आते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए, निश्चित ही आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है ये हमारा कर्म भाव होता है और मकर राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव 12वें भाव में स्थित रहेंगे, 12 तारीख के पश्चात लग्न में स्थित होंगे। 5 फरवरी 2024 को मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आकर के स्थित होंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं लाभ तो आपको देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में नई उम्मीद, नई आशा के किरण के साथ, संघर्ष के साथ ही सही, लेकिन कार्य क्षेत्र को आप पुनः प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, स्थापित करने का प्रयास करेंगे और उसमें कई हद तक सफलता आपको देखने को मिलेगी। 5 फरवरी के उपरांत जो काम आपके रुक रहे थे वो कहीं ना कहीं बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। 5 फरवरी के पश्चात जो कार्य आपके रुक रहे थे, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते थे, वो आपके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, यदि आप व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं तो एक तो आप बहुत चिड़चिड़े होने वाले हो 5 फरवरी के पश्चात, और दूसरा बहुत जल्दबाजी करने वाले हो। तो बहुत चिड़चिड़ेपन से या बहुत जल्दबाजी करने से, उतावलेपन से आपको बचना होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वैसे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियां बनी हुई है। नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो भी आपके सीनियर्स है उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है, और 7.5 का प्रभाव है तो संघर्ष तो रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अक्सर मकर राशि के जो जातक होते हैं थोड़ा आलसी होते हैं, अपना काम किसी दूसरे के सर पर डाल देते हैं या टाल मटोल कर जाते हैं। ऐसी स्थिति से आपको फरवरी के माह में बच करके रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, रेगुलर इनकम की स्थिति कैसी रहेगी? रेगुलर इनकम के स्वामी आपके लिए मंगलदेव बनते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि 5 फरवरी से मंगलदेव उच्च राशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार तो जरूर होगा, लेकिन उम्मीद से अत्यधिक नहीं होगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी शॉर्टकट तरीके से जुड़े हुए हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्रों में, या आप कहीं गलत इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बड़ी हानि हो सकती है। इस मामले में आपने बहुत सतर्क सावधान रहना है। इसके साथ साथ शनि और सूर्य भी दूसरे भाव में स्थित हैं, तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको अपनी वाणी को संयमित रखना होगा। आप अपनी वाणी से कुटुंब के बीच विवाद खड़ा कर सकते हैं, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। और दूसरा, पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है, इसको लेकर के भी थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। विशेषकर भूमि भवन से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करते हैं तो यहाँ आपको विशेष सावधान रहना होगा। फरवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।